प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का चौथा क्लास पढ़ रहे हैं। पिछले 3 क्लास का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पार्श्विक विस्थापन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आइए हम लोग देखें जरा। बहुत ही आसान है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या है आपतित किरण? फिगर में देखेंगे PQ आपतित किरण है और निर्गत किरण है, और इसके बीच की जो लंबवत दूरी है, इसी लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये आपतित किरण वायु से कांच में जाती है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए ये अभिलंब की ओर मुड़ रही है। पुनः देखिए बिंदु R कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए ये अभिलंब से दूर मुड़ रही है। अब देखिए ये वायु से फिर वायु में आए प्रकाश की किरणें, बीच में कांच की सिल्ली रहने के कारण जो प्रकाश की किरणें PQ दिशा में जा रही थी और इसे QT दिशा में जाना था, लेकिन बीच में कांच पड़ जाने के कारण, प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण ये पार्श्विक रूप से QT जो है वो RS पर फिक्स हो जाता है। QT RS पर फिक्स हो जाता है, जिसके वजह से PT पार्श्विक रूप से लैटरल रूप से विस्थापित होकर के ये जो आप देख रहे हैं AS PT जो है वो AS पर शिफ्ट हो गया, पार्श्विक रूप से विस्थापित हो गया, और इसी को इस जो लांबिक दूरी है QT और RS के बीच, यही लांबिक दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। अब हम लोग अपवर्तनांक किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये अपवर्तनांक क्या है? बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर का क्वेश्चन है कि आखिर अपवर्तनांक है क्या। आइए हम लोग देखते हैं कि शून्य में बहुत ही आसान है कि शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम की बात हम लोग करेंगे, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से समझिए कि शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को स्मॉल l द्वारा सूचित किया जाता है। अब है अपवर्तनांक का जो सूत्र है, देखिए ठीक परिभाषा से ही है कि शून्य में प्रकाश की चाल, लिख दिए शून्य में प्रकाश की चाल के अनुपात, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल बटा कर दिए, बाय कर दिए, है ना। तो शून्य में प्रकाश की चाल बाय उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम की बात हो गई, ये हमारा अपवर्तनांक का सूत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट नेचर का टॉपिक आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। और पिछला जो क्लास का अगर वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है साझा कर दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अब आइए इसी में जो हम लोग बात कर रहे थे कि उस माध्यम, यहाँ देखिए आ गया कांच का अगर अपवर्तनांक निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे?
तो कांच का अगर आप अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो शून्य में प्रकाश की चाल, क्योंकि परिभाषा से ही है, और कहता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, कौन सा माध्यम, जिस माध्यम का आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो कांच में प्रकाश की चाल, इसी के अनुपात को क्या कहेंगे, कांच का अपवर्तनांक कहेंगे। शून्य में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात को कांच का अपवर्तनांक कहेंगे। जो हमने परिभाषा में लिखा उसी से हम लोग सूत्र भी बना रहे हैं, सूत्र भी जो है वो डिराइव हो रहा है। अब आइए हम लोग जान रहे हैं कि शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, जबकि कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। अब हम लोग किलोमीटर पर सेकंड करा देंगे, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, बचा हमारा कितना 3/2 यानी 1.5। यही आपका जो है वो कांच का अपवर्तनांक होता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके बोर्ड एग्जाम में भी, और भविष्य में जब आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे उसमें भी आपसे बराबर पूछा जाता है कि कांच का अपवर्तनांक कितना है। तो जवाब देंगे कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। अगर पानी का अपवर्तनांक आपको पूछा जाए तो आप पानी का अपवर्तनांक जो होता है इसी सूत्र से आप निकाल सकते हैं, है ना, कि पानी शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर सेकंड और पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। उसको अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा पानी का अपवर्तनांक 1.33 आएगा। आप करके भी देख सकते हैं। इसलिए दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अपवर्तनांक से रिलेटेड है, आप इसको नोट करेंगे कि पानी का अपवर्तनांक जो होता है वो 1.33 होता है, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। अब हम लोग कुछ अपवर्तनांक के विषय में और जानकारी ले लेते हैं, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 1.0003 होता है। केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है, मिट्टी के तेल जो होते हैं 1.44। अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है 1.36। बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है 1.50। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है तो 2.42। ये आपका ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप इन्हें नोट कर लें, है ना। अब है आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, व्हाट यू मीन बाय रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो दो बहुत ही आसान है, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। जो हमने परिभाषा में लिखा ठीक वही देखिए, इसका सूत्र भी लिखे हैं कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो क्या होगा, तो कुछ था माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश